तो हाय अपर्णा, हाउ आर यू? हाय नवीन, और हाउ आर यू? तो एक्चुअली आजकल जैसे आपके हाल है, जैसे सबके हाल है, वैसे ही मेरे हाल है। आई गेस इस वक्त सब लोग वी ऑल आर गोइंग थ्रू एग्जैक्टली द सेम थिंग। तो ठीक है, वी आर कोपिंग विद इट और ट्राई कर रहे हैं कि जितना अपने आप को पॉजिटिव रख सके और जितना अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख सके, अपनी हेल्थ का ख्याल रख सके। सो द सेम। वाह। कुछ नया इस एक महीने के दौरान कुछ नया आप कर रहे हो? मतलब हमने तो देखा था फोटो के रोटी वगैरह बना रहे हो आप। कुछ क्या नया कर रहे हो आप इस एक्चुअली वन? बाकी सबके लिए ये बहुत नॉर्मल चीज होगी, क्योंकि कुकिंग सबकी लाइफस्टाइल में इंक्लूडेड होता है, काफी लोगों की, आई थिंक 90% ऑफ द लोग। बट मैं उन 10% ऑफ लोगों में आती थी जो बिल्कुल भी कुकिंग में ना इंटरेस्ट था मेरा और ना ही मैंने कभी कोशिश की। हमेशा मेरे पास वो लग्जरी भी थी कि मम्मी है या मेड है या फ्रेंड्स हैं, तो मुझे हाँ। ऐसे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन मेरे लिए इसलिए बहुत बिग डील है क्योंकि इस क्वारंटाइन के टाइम के बाद ये एक ऐसी नई चीज है जो मेरी लाइफ में इतने साल से मैं इंक्लूड नहीं कर पाई, लेकिन नाउ आई कैन से दैट आई एम अ गुड कुक। आई कैन कुक एवरीथिंग फॉर अ गर्ल जो कि सिर्फ मैगी और सिर्फ कॉफी बनाना जानती है। अभी मैं अपने भाई का प्रॉपर ख्याल रख रही हूँ, वाह। सारी चीजें उसे बनाकर खिला रही हूँ। सो आई हैव डेफिनेटली लर्नड अ न्यू थिंग एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट। क्योंकि आई थिंक कुकिंग एक बहुत जरूरी चीज होती है जो सब मोस्टली सबको आती है। एक हाँ। ऐसी चीज थी जो मुझे नहीं आती थी, लेकिन अब आई नो कि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि चलो मैं अपना और सामने वाले का पेट भर सकती हूँ। अरे वाह, मतलब कि सेट पे हमें कुछ चीजें खाने को मिल सकती हैं आने पे। डेफिनेटली वो होता है ना, जब आप नई नई कोई चीज सीखते हो तो आपको उसको करने का ज्यादा एक्साइटमेंट होता है। तो वो फेज चल रहा है बिल्कुल। मेरा। तो आई थिंक मैं काफी ज्यादा अपने अराउंड लोगों को अपनी हाथों से बनी चीजें खिलाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने अभी अभी शुरू किया है बनाना। अच्छा, किस तरह का माहौल है आपके घर के वहां पे, आपके घर के नीचे बाहर? कुछ आपको पता चला हो, कोई आते जाते आपको बताया हो, या फिर जी। आपने स्टेप आउट किया हो ग्रोसरी के लिए, तो किस तरह का अ, माहौल है? तो मैं ग्रोसरी शॉपिंग जाती हूँ, बट मैं ट्राई करती हूँ कि अराउंड 20 डेज में एक हाँ। ही बार मुझे जाना पड़े। और जितना कम हो सके उतना मैं घर से बाहर निकलूं। मैं उन बिल्कुल। लोगों में से हूँ जो बहुत ज्यादा ही डरे हुए हैं। मतलब मेरे फ्रेंड्स मुझे हमेशा बोलते रहते कि थोड़ा बहुत तू चली जाया कर या ये, बट आई टेल देम कि नहीं, जितना जरूरत है। तो मैं बहुत ही ज्यादा घर पर हूँ। इनफैक्ट 10-10 दिन हो जाते कि मैं घर से बिल्कुल भी स्टेप आउट नहीं करती हूँ। और अगर मैं नीचे माहौल की बात करूँ तो मैं ऑन रोड रहती हूँ, तो मुझे रोड पे जो भी होता है वो दिखाई देता है। एंड ओके। बिलीव मी, दिन में करीबन 25 से 30 बार मुझे एम्बुलेंस की आवाज आती है। आई मीन अब तो मुझे आदत हो गई है। बट शुरू शुरू में क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता था, लेकिन अभी कोई ट्रैफिक नहीं है, नॉर्मल कार्स नहीं है, ओके। सिर्फ एम्बुलेंस यहाँ से निकलती है मोस्टली। और इट्स डिसहार्टनिंग, क्योंकि जितनी भी बार वो निकलती है उतनी बार दिल में ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, जो भी पेशेंट हो या जो भी उसके अंदर हो, प्लीज उनका ख्याल रखना। तो मैं तो आई थिंक दिन में पता नहीं कितनी बार प्रे करती हूँ। बट मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि ट्रैफिक कंप्लीटली नहीं है। इन द मॉर्निंग आई थिंक 7 से लेकर 10 बजे के करीब काफी कार्स वार्स मुझे दिखती रहती हैं। और हम्म। हमारे बहुत दूर स्लम्स हैं, लेकिन वो स्लम्स से मुझे आवाज आती है। तो सुबह के ओके। 12:30 बजे उन स्लम्स में अनाउंसमेंट होती है कि आपके लिए हम्म। खाना आ गया है। सो दैट इज ओह। ऑल्सो वेरी नाइस फील, क्योंकि मेरे यहाँ घर तक आवाज आती है। वो लोग अनाउंस करते हैं कि आप सबके लिए खाना आ गया है और आप लाइन बनाकर आके ले लें। तो ये एक अच्छी चीज है कि गवर्नमेंट उन इन स्लम्स एरिया में जितने लोग खाने के लिए जूझ रहे हैं उन लोग की इतनी हेल्प करिए, क्योंकि आई थिंक ये बेसिक सर्वाइवल है। सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते अपने घर पे राशन ला के रखना और उसको यूज करते रहना। तो इट्स अ वेरी वेरी नाइस इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट। अच्छा। अच्छा, टॉकिंग अबाउट योर शो अपर्णा, आपने अभी अभी एक नया शो साइन किया है, प्यार की लुक्का छुपी। तो एक सवाल जो मेरे मन में था, जैसे कि नया चैनल है, नया शो है, आपको क्या वैसा चैलेंजिंग लगा कि आपने एक बिल्कुल ऑल न्यू चैनल पे एक नए शो को आपने साइन किया? बहुत सारे ऐसे मन में डर रहता है कि या कि पता नहीं चैनल को कुछ प्रॉब्लम हो जाए, शो ऑफ है। तो आपको कुछ ऐसा चैलेंजिंग, ऐसा कुछ लगा आपको, कुछ वैसा डर यार लगा? एक्चुअली व्हेन इट कम्स टू माय वर्क ना, मेरा हमेशा से ऐसा ही रहा है कि मैंने कभी ज्यादा कुछ सोचा नहीं।
दिस इज ऑल्सो क्योंकि मैं इंडस्ट्री में अपने आप आ गई, मुझे ज़्यादा हाँ, इनिशियल स्टेज पे ज़्यादा ऑडिशंस नहीं देने पड़े, और मुझे शुरू में जो भी शोज मिले वो मुझे पहला शो खत्म होने से पहले ही दूसरा शो मिल मिल जाता था, ऐसा सीरीज बरकरार बिल्कुल, रही मेरे बिल्कुल। 4-5 शोज तक। तो वो जो चीज़ होती है कि नहीं मैं थोड़ी देर रुकती हूँ, नहीं मैं सोचती हूँ, वो मे वो एज़ अ पर्सन भी मेरे अंदर इतना ज़्यादा नहीं है। जब मुझे ये शो ऑफ़र हुआ, सबसे पहले मैंने इसकी स्टोरी सुनी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैं अपने कोई भी डिसीजंस बहुत ज़्यादा एडवाइसेज़ या ओपिनियंस लेकर नहीं बनाती हूँ, क्योंकि जितना भी आप सुनते हो फिर मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके डिसीजन से ज़्यादा बाकी सबका डिसीजन बन जाता है। तो मैं श्रीलंका से अपने बर्थडे ट्रिप के बाद वापस आई थी, और मुझे ऐसा लगा कि चलो अच्छी हॉलिडे कर ली है, सब कर लिया, नाउ इट्स टाइम टू गेट बैक टू वर्क। एक चीज़ है जिसमें मुझे बहुत श्योरिटी है, वो ये है कि मैं ज़्यादा दिन काम से दूर नहीं रह सकती हूँ। आई मीन एक्टर्स बिल्कुल, बहुत लंबा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन लेते फॉर हैं, फॉर हाँ, मी इट्स लाइक आई हैव दैट अर्ज टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, नो हाँ, मैटर कौन सा चैनल है, नो मैटर वेब है या टीवी है या फिल्म है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने काम या स्टोरी से सेटिस्फाइड है तो आपको काम ले लेना चाहिए। तो बिल्कुल। ये शो लेने का सिर्फ मेरा अकेले का डिसीजन था। मेरे दिमाग में आया ज़रूर था कि मेरे फ्रेंड्स, मेरे को-एक्टर्स, काफ़ी लोग मुझसे पूछेंगे दैट व्हाई, और काफ़ी लोग उनसे मैं बोलूँगी जब अपना प्रोमो शेयर करने के लिए या फिर जब मेरा शो आएगा, यू ऑलवेज आस्क योर को-एक्टर्स टू शेयर, तो वो लोग हाँ, हमेशा हाँ, ऐसे हाँ, सोचते हैं कि व्हाई दंगल। लेकिन आज की डेट में नवीन, दंगल की जितनी रीच है, एंड स्पेशली अभी क्वारंटाइन के टाइम में, क्योंकि इतनी सारी जगहों पर पीपल डोंट हैव डिश टीवी, हाँ, दे हाँ, हाँ, कांट अफोर्ड टू पे फॉर चैनल्स, बट दंगल हर जगह फ्री आता है। तो वो हाँ, छोटे छोटे जो छोटी छोटी जगह है, जो दंगल की जो रीच है ना उन छोटी जगहों पर, और हमारी हाँ, स्टोरी भी बहुत ही बेसिक स्टोरी है, एक हाँ, हाँ, नॉर्थ के प्रॉपर नॉर्थ के छोटे घर की स्टोरी है। सो आई हाँ, थिंक सब लोग इसलिए उससे ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, और अभी मुझे सोच के बहुत अच्छा लगता है कि मैंने ये डिसीजन खुद लिया, और मुझे इस पे बहुत ज्यादा गर्व है अभी। टेल अस अबाउट हाउस आपका रिलेशन। हमने देखा कि सार्थक और सृष्टि बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। राहुल के साथ काम करना किस तरह, कैसा माहौल है सेट पे? कुछ हमें उसके बारे में बताइए। ये तो मैं ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि को-एक्टर्स के बारे में बात करना बहुत मज़े आते हैं। ऑल्सो आई आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे आज तक बहुत ही अच्छे को-एक्टर्स मिले हैं। मैं बिल्कुल, लोगों की स्टोरीज़ हमेशा पढ़ती हूँ कि लोगों में झगड़े हो रहे हैं, सेट हो पर रहे बात हैं। नहीं हो रही, ईगो इश्यूज़ हैं, या फिर कोई एक लेट आता है। थैंकफुली मुझे इतने अच्छे को-एक्टर्स मिले हैं कि अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं उनके साथ काम काम जैसा नहीं लगता, इट बिकम्स मोर लाइक हाँ, फन। जैसे आपको कॉलेज जाने के लिए एक्साइटमेंट होता है, वैसे ही मुझे बिल्कुल, ऐसे सेट पे जाने के लिए एक्साइटमेंट होता है कि चलो जाएंगे, फ्रेंड्स से मिलेंगे, कुछ अच्छा एपिसोड डिलीवर करेंगे, कुछ अच्छे सीन्स करेंगे। हाँ, राहुल के साथ भी ऐसा ही है, एक तो बिकॉज वो वेजिटेरियन है, उस और मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ, मुझे खाना बहुत पसंद है। अ, तो मेरी सबसे, अगर मैं इनिशियल बॉन्डिंग उससे कहूँ तो वही थी कि उसके घर से जो खाना आता था, लाइक उसके होम कुक्ड फूड था, और वो हमेशा मुझे ऑफर करता था। शुरू में 1-2 दिन मैंने थोड़ा ऐसा हिचकिचाया, उसके बाद तीसरे दिन का अरे मुझे नहीं पता, मैं खा रही हूँ। एंड फूड से हमारी बॉन्डिंग स्टार्ट हुई, वाह! और उसके बाद उसके और मेरे ख्याल बहुत मिलते हैं। हम लोग सीन्स में जो भी परफॉर्म करते हैं वो बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू होता है, तो ये सब चीज़ें सेट पर जाकर और ज़्यादा डीपन हो जाता है आपका रिलेशनशिप, क्योंकि आप सेट पे दोनों लोग एक दूसरे का बेस्ट निकलवाने की कोशिश करते हो, और बिल्कुल अच्छे सही। दोस्त भी होते हो। तो ऑन स्क्रीन, लाइक व्हेन यू आर ऑन द सेट, तब भी आप एक अच्छी मेमोरीज बनाते हो, और जैसी कट होता है उसके बाद हंसी मजाक खाना पीना, तो उस वजह से मेरा पूरा दिन कहाँ चला जाता है, आई जस्ट डोंट रियलाइज दैट। सो आई एम ब्लेस्ड दिस वे, मुझे आज तक मुझे किसी को एक्टर से कोई कंप्लेन नहीं, आई गॉट द बेस्ट को एक्टर्स। कोएक्टिव से बात याद आई। कृप कृप के घर आपने कभी विजिट किया? उनके घर एक नया मेहमान आया है। आपको आपको किस तरह न्यूज़ मिला? कैसे आपने उन्हें कांग्रेस तो कहा? एक्चुअली मैं सिमरन और कृप दोनों ही मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और दोनों को मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करती हूँ। तो मेरी सिमरन और कृप दोनों से जब वो लोग पोस्ट डालते थे, इनिशियली व्हेन सिमरन वाज प्रेग्नेंट, तो मेरी बात हो जाती थी।
हाँ, उसके बाद जब मुझे न्यूज़ मिली कि फाइनली कृप पापा बन गया है, सिमरन मॉम बन गई है, तो मैंने उन्हें कांग्रेचुलेट किया। मैंने बिलीव मी मैंने 3-4 बार उन लोगों से प्लान करके बोला है कि मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, मैं घर आ रही हूँ। सिमरन से मैंने बोला है एड्रेस भेज दो, बट वो समहाउ ऐसा हुआ कि जिस दिन मुझे लगा मेरा जल्दी पैकअप हो जाएगा, उस दिन मेरा पैकअप हाँ, नहीं हो पाया। बिल्कुल, यू नो एक्टर्स के साथ ये सारी प्रॉब्लम होती है, हाँ, बट बेसिक चीज ये है कि आई फील वेरी वेरी हैप्पी फॉर बोथ ऑफ देम, और ये एक जिंदगी के नए फेज की शुरुआत होती है। सो आई नो हाँ, कि ये कितना इम्पोर्टेंट और कितना बड़ा फेज है उनकी लाइफ में। और मैं हाँ, लगातार सिमरन से तो डेफिनेटली मैं उससे मैसेज करती हूँ, क्योंकि वो मदरहुड वाली फीलिंग, यू नो, लड़की का लड़की से कनेक्शन होता ही है। और वो मुझसे हर बार यही बोलती है कि तुम आई नहीं देखने, तुम आई नहीं देखने। बट नहीं, मैं डेफिनेटली दिस इज ऑन माय बकेट लिस्ट कि मैं प्रायोरिटी है ये मेरी अभी, कि जैसे ही बिल्कुल। लॉकडाउन खत्म होगा मैं जरूर जाऊंगी मिलने। टॉकिंग अबाउट कलश, आप चाहोगे कि वो फिर से रीटेलीकास्ट हो ऑन स्टार भारत, बिकॉज बहुत सारे शोज रीटेलीकास्ट हो रहे हैं, तो आप चाहोगे कि वो रीटेलीकास्ट हो और आप फिर विद डेफिनेटली। फैमिली देखो, बिकॉज उस टाइम पे आपको 12 घंटे का शिफ्ट होता था, हमने देखा है कि पूरे रात, दिन में भी शूट करना, रात में भी शूट करना, आपका पूरा कंटिन्यू चलता था, तो आपको वक्त नहीं मिलता था अपना ही खुद का शो देखने का। तो व्हाट यू वांट टू से, आप दे चाहोगे वो देखना? तो कलश एक ऐसा शो है जो मेरी लाइफ में अभी तक सबसे स्पेशल है। और सबसे ज्यादा अगर मैं किसी कैरेक्टर से प्यार करती हूँ तो वो देविका है। उसका रीजन देविका। ये है कि सबसे लंबे टाइम तक एक तो मैंने वो कैरेक्टर जिया है, दूसरा उस कैरेक्टर का जो ग्राफ था, सिंपल लड़की से उसका ट्रांसफॉर्मेशन, फिर वो यू नो उसका वापस आना एक अलग हाँ, अंदाज में आना, मैंने बहुत इंजॉय किया है उसे परफॉर्म करते हुए भी। हाँ, और डेफिनेटली मैं चाहूंगी कि वो रीटेलीकास्ट हो। कौन एक्टर नहीं चाहता कि उसके शोज रीटेलीकास्ट हो। बट अगर मैं खुद के देखने की बात कहूँ तो मैं बहुत ही ज्यादा लाइक आई लव वाचिंग माय शोज, और मुझे पता है कि वो हॉटस्टार पे अवेलेबल है। तो मैं काफी बार ऐसा होता है कि मैं हॉटस्टार पे अपना शो लगा लेती हूँ और मैं कलर्स देख रही होती हूँ, और मेरा भाई आके कहते हैं क्या देख रही हो, फिर से कलर्स स्टार्ट कर दिया। तो मेरी मॉम की ये आदत मेरी मॉम की वजह से आई है मुझमें, क्योंकि वो मेरे शोज का रिपीट से रिपीट पे रिपीट टेलीकास्ट वो कितनी भी बार देख सकती हैं, और उनके साथ बैठकर फिर मैं भी देखती हूँ। सो एंड अभी मुझे इतने मैसेजेस आते हैं कि लोग मेरा शो लाइक कलश वापस देख रहे हैं। तो हाँ, मैं तो आराम से जब मेरा मन करता है, जो एपिसोड लगाने का मन करता है, मैं वो एपिसोड लगा के देख लेती हूँ। बट नथिंग एज गुड अगर रीटेलीकास्ट की न्यूज आएगी वन डे, इफ आई गेट अप और मुझे पता चला कि कलश वापस आने वाला है, सो आई बी वेरी हैप्पी। कलश के बाद आपका लाइफ कितना बदला अपर्णा, अगर हम आपसे जानना चाहें तो? तो जो मैंने आपको बताया कि मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया थे शुरू के इयर्स में, वो कलश तक था, लाइक फ्रॉम 2013 टू 2017। 17। मेरी लाइफ में 2 या 3 दिन से ज्यादा मैंने ब्रेक ही नहीं लिया। मुझे पता ही नहीं था कि यू नो छुट्टियां क्या होती हैं, एक हफ्ता 10 दिन की छुट्टी क्या होती है। क्योंकि पवित्र रिश्ता था, उसके बाद मेरी आशिकी तुमसे आया, हाँ, ये दिल सुन रहा है, एंड दैट कलश हाँ, स्टार्टेड। कलश के बाद वो पहली बार मेरी लाइफ में टाइम आया जब जो जिसे एक्टर्स कहते हैं कि वी आर टेकिंग अ ब्रेक। ब्रेक। तो उसके आगे मुझे पता नहीं था कि नाउ व्हाट स्टेप, क्योंकि वो पहली बार था जब मेरे पास कुछ, एक शो खत्म हो गया था, मेरे पास कुछ और नहीं था। नहीं था, बिल्कुल। तो पहले तो मैं अपने घर गई, जो कि मुझे बहुत ज्यादा दिन से मन था, क्योंकि मैं अपने घर पे बहुत कम टाइम स्पेंड कर पा रही थी, हर बार पेरेंट्स ही आ जाते थे। हुँ, वहां गई, पर वो एक खुद के अंदर एहसास होता है कि चलो वापस यू हैव टू गो बैक टू वर्क। हाँ, वापस हाँ। आके दैट वाज द फर्स्ट मोमेंट जब मैंने ऑडिशंस देना स्टार्ट किया, जब मैंने वो स्टार्ट किया कि अच्छा अभी काम ढूंढते कैसे हैं वो मुझे पता ही नहीं है। तो वो भी एक प्रोसेस था, बट थैंकफुली मुझे उसके बाद विक्रम सर ने कहीं से ढूंढ निकाला, और उनका मेरे पास फोन आया दैट ही बिल्कुल, वाज कास्टिंग फॉर अ वेब सीरीज। सो मैं बोल रही हूँ ना, भगवान जी मेरे ऊपर बहुत ऐसे, उनको पता है दैट आई गेट वेरी इम्पेशेंट, और वो अपने आप ही मेरे लिए तरीके निकाल देते हैं। बट कॉलेज के बाद डेफिनेटली मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई है, और एक तो फेम जो मैंने उससे पहले कभी उस टाइप का नहीं देखा था कि आपके कैरेक्टर, आपको लोग आपके कैरेक्टर से जानने लगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो था, और ऑफ कोर्स एक आप जब लंबा शो करते हो तो वो हमेशा आपकी लाइफ से जुड़ा ही रहता है। लोग हमेशा आपको उस कैरेक्टर की तरीके से देखने ही लगते हैं। और अगर मैं फाइनेंशियली भी बोलूँ तो मैंने उसके नेक्स्ट ईयर जब कॉलेज खत्म हुआ तो मैं घर काफी लंबे टाइम के लिए गई थी, बिकॉज आई वांटेड टू बाय अ हाउस।
तो मैंने अपने पेरेंट्स को पहली बार अपने पैसों से मैंने अपने होम टाउन में घर खरीदा। सो बहुत वो होते हैं ना बड़े बड़े स्टेप्स ऑफ लाइफ उस ईयर में आए थे जब कलर्स खत्म हुआ था। और उसके बाद थोड़ा मेच्योर एक्टर वाली मेरी लाइफ स्टार्ट हुई, जहाँ पर आप सोचते हो कुछ लेने से पहले, आप अपने हाँ। कैरेक्टर के बारे में पूछते हो, स्टोरी के बारे में पूछते हो। उससे पहले मेरी लाइफ ऐसी थी कि जो भी मुझे मिल रहा है इट्स मोर देन व्हाट आई हैव इमेजिन्ड, तो आप देते रहो, मैं लेती जाती हूँ। अच्छा, बानी के लिए कि आपको पता था कि ये बहुत ही कम रोल होगा Yeah. इन बेपनाह प्यार, तो बानी के लिए किस तरह आपने ये शो साइन करना समझा? बिकॉज़ यू हैव डन ऑल द लीड एक्टर्स का, एंड लेकिन Yeah. दिस वन वाज़ लाइक फॉर अ फ्यू एपिसोड। तो क्या सोचा अपर्णा It was आपने कि actually आपको not even for a few episodes. जब मुझे बानी के लिए नरेट किया था ऑन द फोन, तो जो क्रिएटिव थी वो मेरी कलर्स की क्रिएटिव थी, माला। उसने मुझे ओके, बोला कि बहुत ही छोटा से फ्लैशबैक का रोल है, बट वी रियली वांट यू टू डू इट। The only reason I said yes was because it was Balaji. Now बालाजी। मेरे मेरे जितने साल हैं जो मैं बोल रही हूँ कि मुझे वेट नहीं करना पड़ा या आई वाज ऑलवेज गिवन शोज, इट्स ऑल बिकॉज एकता मैम बिलीव्ड इन मी। उन्होंने मुझ पे बिलीव किया व्हेन आई आल्सो नेवर बिलीव्ड इन माय सेल्फ। हाँ, उन्होंने मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस जगाया। तो मेरे लिए ना वो क्वेश्चन ही नहीं है कि बालाजी से मुझे कुछ बोला जाए दैट दे वांट मी टू डू समथिंग और मैं उसको मना कर दूं, अनटिल अनलेस मेरी वो डेट्स मैंने किसी और को दे रखी हूँ या मेरी बिल्कुल, कमिटमेंट कोई और हो। बिल्कुल। एंड आई नो कि आई हैव दिस ट्रस्ट इन देम कि मुझे कुछ अच्छा होगा, दे हैव थॉट अबाउट इट, तभी दे आर आस्किंग मी टू डू इट। तो मैंने उसके लिए हाँ कर दिया, एंड इट वाज जस्ट सपोज्ड टू बी वन एपिसोड। वाह! बट दैट प्रोमो, एक तो मुझे ये नहीं पता था फर्स्ट प्रोमो में सिर्फ मैं और पॉली होने वाले हैं। मुझे लग रहा था कुछ फ्लैशबैक में दिखाएंगे और समथिंग लाइक दैट विल हैपन। पर वो इतना खूबसूरत प्रोमो शूट हुआ था। बहुत सही वो भी था। मेरी, आई थिंक वो भी मेरी डेस्टिनी है, क्योंकि वो प्रोमो जब मैंने देखा तो मुझे लगा इस प्रोमो में अपने अलावा अगर मैं किसी को भी देखती तो मुझे बहुत बुरा लगता कि शिट मैंने ये क्यों नहीं किया। तो दैट प्रोमो आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोमोज ऑफ बिल्कुल, मी, अगर मैं अपने काम को देखूं तो। और वो हाँ, प्रोमो काफी दिन चला जब तक हुँ, शो स्टार्ट नहीं हुआ था। तो सबके दिमाग पर इसीलिए बानी का इतना इम्पैक्ट है। हाँ, उसके बाद उन लोगों ने सोचा कि नहीं, बानी और रघबीर की हमें थोड़ी डिटेल स्टोरी दिखानी है, इस वजह से दिखाना। हमने फिर और एपिसोड्स उसके शूट किया। अदरवाइज इनिशियली जो मुझे नरेशन मिला था उसमें इतना भी नहीं था। तो मैं वाह! तो मैं बोलूंगी कि बेपनाह प्यार ने तो मेरे लिए, मैंने कुछ भी उससे एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, बट इट गेव हाँ, मी सो मच ऑफ लव एंड सो मच ऑफ ऑडियंस। आई मीन इंस्टाग्राम पे मेरे मैसेजेस भरे होते थे कि ओ वी लव यू एज बानी, हम बानी को आपके अलावा किसी किसी और को इमेजिन नहीं कर सकते। सो ऑल्सो क्योंकि वो एक लव स्टोरी थी और वो लव हाँ, स्टोरी का बेस ही रघबीर और बानी का प्यार था, तो उस हाँ। वजह से वो कैरेक्टर सबके दिल में जगह बना ली। एंड आई एम वेरी हैप्पी अगेन कि मैंने उसको लिया। और वो भी मैंने तब तक किया जब तक मैंने ये नया शो नहीं साइन कर लिया था। नहीं साइन किया था। तो मैं बता रही हूँ ना नवीन, आई एम नॉट वन ऑफ दोज जो बहुत सोचे, बहुत कैलकुलेशंस करे। आई डू नॉट, मुझे अंदर से आता है ना दैट आई शुड से यस, देन आई से यस। एंड मुझे ऐसे नहीं होता कि ओ माय गॉड मैं इसको आंसर क्या करूंगी या व्हाट विल दे से। आई जस्ट थिंक कि मुझे अच्छा लग रहा है, देन आई शुड डू इट। हाँ, अच्छा, हम अभी-अभी कुछ दिन पहले ही मैं ये टीवी देख रहा था, तो हम लोगों ने महाभारत देखा जो रिपीट आ रहा है या स्वास्तिक का। उसमें हमने आपको देखा, मतलब मैंने महाभारत नहीं देखा था स्टार्टिंग के या एपिसोड्स, बट यू हैव डन अंबिका का कैरेक्टर इन या दैट शो, एंड यू प्लेड मदर ऑफ धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र। या तो किस तरह, मतलब आप उमरगांव, बिकॉज़ वी हैव मेट इन उमरगांव व्हेन यू वर डूइंग पोरस, तो या किस तरह आपने वो अंबिका का कैरेक्टर के लिए हमें कुछ बताइए इनसाइड न्यूज़ की, कैसे आप वहाँ शूट करते थे? उस टाइम पे जब रोड वोड भी ठीक नहीं थे, उस टाइम पे कैसे आप शूट करते थे बहुत, आना-जाना एंड ऑल? उमरगांव के दिन तो मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से याद है, क्योंकि अभी पोरस के टाइम पे तो काफी कुछ चेंज हो गया है। बिल्कुल, महाभारत के टाइम पर बहुत ही रॉ था, नया नया वहां पर शूटिंग होना स्टार्ट हुआ था। मुझे हाँ, याद है बारिशों में वहां पे पानी भर जाता था एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, लेकिन वहां पर बीच था। आई मीन आप कभी भी उठो और बीच सामने होता था। हाँ, बट ये रोल मुझे कैसे मिला, मैं वहां से स्टार्ट करती हूँ। तो पवित्र रिश्ता का मैं ऑडिशन देकर आई थी और उन्होंने मुझे कहा था कि थोड़े दिन रुकना है। ओके, और उतने में महाभारत का ये लोग कास्टिंग कर रहे थे, जो कि हुँ, कास्टिंग पूरी हो चुकी थी। दे जस्ट वांटेड लास्ट के 2-3 फ्यू कैरेक्टर्स वर लेफ्ट।
तो मुझे रात के 8:30 बजे फोन आया था कि आप आ सकते हो ऑफिस में ऑडिशन देने के लिए। तो मैंने कहा कब आना है? तो बोलते हैं आज। सो आई वाज लाइक बट 8:30 हो रहे हैं। तो दे वर लाइक हाँ हाँ आप आ जाओ, कॉस्ट्यूम मेकअप सब कुछ यहाँ प्रोवाइडेड है क्योंकि माइथोलॉजिकल है वो है। तो आई सेड चलो ठीक है आई विल कम। तो मैं वहां पे पहुंची थी 10 बजे। 10 बजे मैंने अपना ऑडिशन कम लुक टेस्ट जो भी था वो दिया, और 11 बजे मैं फ्री हुई, मैं घर आ गई। ना वहां से फोन आया ना पवित्र रिश्ता से फोन आया। ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हो गए थे, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे बोला कि लेट्स गो टू अहमदाबाद, हमारा एक कॉमन फ्रेंड था। हम ओके। वहां गए एंड सडनली महाभारत से मुझे फोन आया आपकी शूटिंग है कल से। अब उसने कहा आपने क्या? मुझे ये, हाँ, तो मैंने उनको बोला आपने मुझे ये भी नहीं बोला कि मैं फाइनल हो गई हूँ, आपने मुझे ये भी नहीं बोला कि आप सेलेक्ट हो गए हो या अब से शूट स्टार्ट है। तो मैं तो बॉम्बे में नहीं हूँ, मैं तो अहमदाबाद में हूँ। सो दे वर लाइक नहीं नहीं आपको कल से शूट पे आना है। तो मैंने कहा मैं कैसे आऊंगी? देन दे सेंट अ कार टू अहमदाबाद। ओह आई वाओ! मीन मुझे ना इतना इम्पोर्टेंस फील कराया जाता है। बाय चांस हो जाता है ऐसा। तो उन्होंने कार अहमदाबाद भेजी, वो कार से मुझे अहमदाबाद से उमरगांव बुलाया गया। तो मुझे लगा पता नहीं कितना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कि मतलब मेरे लिए स्पेशली यू नो दे आर ऑल वेटिंग फॉर मी। फिर मैं वो गई वहां पे, मैं रेडी वेडी हुई, लुक टेस्ट हुआ, वो पूरा दिन मैं रेडी होकर बैठी रही, रात को मेरा शॉट लगा। बट देन इट स्टार्टेड, और शुरू में एक्चुअली वो यंग कैरेक्टर था। और जब मुझे बोला गया कि आपको इनकी मदर भी प्ले करना है, तो मैंने उनको बोला कि लाइक व्हाई, और एक्चुअल एज में उस टाइम पे आई वाज 21। हाँ, तो देन दे एक्सप्लेन कि ऐसे वाले शोज में यू नो हम टाइम पीरियड ज्यादा दिखाते हैं, सो एवरीवन हु इज प्लेइंग यंग हैज टू प्ले ओल्ड, देन एवरीवन हु इज हाँ, प्लेइंग हाँ, यंग, क्योंकि हम उसी तरीके से उनका वो दिखा पाते हैं, ग्राफ दिखा पाते हैं। बिल्कुल। तो, तो अगेन मैंने ज्यादा नहीं सोचा। मैंने कहा ठीक है यार, फर्स्ट शो है, कर लेते हैं। और हाँ, मैंने उन दिनों में बहुत इंजॉय किया है, और उसके जितने कैरेक्टर्स के साथ मैंने शूट किया था, और स्वास्तिक में राहुल सर और सिद्धार्थ सर को पता था मेरा फर्स्ट शो है, फिर भी वो लोग इतने चिल्ड आउट मुझसे बात करते थे। और मुझे उन लोगों ने कभी ये रियलाइज ही नहीं कराया कि प्रोड्यूसर्स से कितना डिस्टेंस मेंटेन करना होता है एंड ऑल ऑफ दैट। तो आई, उसके बाद से मैं ऐसी हो गई हूँ दैट आई एम ऑलवेज हम्बल टू पीपल, क्योंकि वाह! उन्होंने मुझे ये सिखाया कि आपके जो नीचे हैं या ऊपर हैं, डजंट मैटर, इफ यू टॉक बिल्कुल। एंड बिहेव नाइसली टू एवरीवन, हुँ, तो आपको अच्छे से ही ट्रीट किया जाएगा। तो उसने मेरी यू नो ये जो बेसिक नेचर होता है जो कि एक्टर्स आपके फर्स्ट शो से बहुत डिपेंड करता है कि आप आगे कैसे बिहेव करने वाले हो, आप क्या सीखते करने हो वाले हो, बिल्कुल, मुश्किल बिल्कुल। चीजों से। और उसी टाइम मुझे पवित्र रिश्ता से फोन आ गया, आई थिंक 1 महीने बाद। So I told Mahabharat people that I really want to do Pavitra Rishta. You know, I want to do a normal daily soap also, and they were very very sweet. उन्होंने मुझे बोला कि हाँ आप जाके कर सकते हो, and that's how the story वाह! ended. महाभारत। अच्छा, तो प्यार की लुका छिपी एक बार फिर से जब आने वाली है, उसके लिए आप एक्साइटेड हैं? बिकॉज़ हम आपके पोस्ट देखते हैं, आप डालते रहते हो कि जल्दी या आएगा, इंतज़ार मैं करो, बहुत ऐसे करके। मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि एक तो मुझे काम, मैंने आपको बोला ना मैं ज्यादा दिन घर पे नहीं बैठ पाती हूँ, और अभी बिल्कुल। तो ये फोर्स्ड हमें घर पे बैठना पड़ रहा है। पीपल कीप मैसेजिंग मी कि नए हुँ, एपिसोड्स कब आ रहे हैं। हाँ, और यार मतलब यू नो आपकी लाइफ का जो मोटिवेशन होता है कि उठो काम पर जाओ, वो अभी सब कुछ बंद है। एंड आई कांट वेट टू गो ऑन द सेट, और वो जो सेट की एनर्जी होती है और जो हम लोग एपिसोड्स डिलीवर करते हैं जब, बिल्कुल। तो ऑडियंस के जो रिएक्शन होते हैं उसकी वजह से आपको और ज्यादा मेहनत करने का मन करता है। तो मुझे बहुत इंतजार है कि मैं वापस से जाऊं और उन सब चीजों को वापस से फेस करूं। बट अगेन द थिंग इज कि सब चीजों का बेसिक ये है कि अभी पूरी दुनिया एक ऐसी चीज से डील कर रही है जो किसी हाँ, के बस में नहीं है। बिल्कुल, तो ये तो बहुत छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस हैं, घर पे बैठना या यू नो अपने आप को पॉजिटिव रखना। जो बड़े सैक्रिफाइसेस हैं वो एक्चुअली में डॉक्टर्स कर रहे हैं और एक्चुअली में पुलिस कर रही है। पुलिस और मैं कर तो रहे हैं। गवर्नमेंट को भी बोलती हूँ कि व्हाटएवर गवर्नमेंट इज फेसिंग, एक साथ इतने लोगों का ख्याल रखना, उनकी जिंदगी का ख्याल रखना, उनकी भूख का ख्याल रखना, उनकी ट्रांसपोर्टेशन का ख्याल रखना। सो आई बिल्कुल, थिंक आई एम जस्ट प्रेइंग कि ये सब कुछ ठीक हो जाए ठीक हो जाए, फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड, क्योंकि जब हम दूसरे कंट्रीज का देखते हैं इट्स देखते हैं। डिसहार्टनिंग, इट्स वेरी वेरी सैड। और यू नो जिनकी फैमिलीज का लॉस हो रहा है वो जिंदगी भर उनके लिए अभी कभी भी लाइफ नॉर्मल नहीं हो पाएगी। हुँ, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, घर पे बैठना है, घर पे बैठो, जैसे भी डील कर सकते हो सिचुएशन से करो, लेकिन अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल रखो।
what's the first thing you gonna do post quarantine lockdown के बाद? अगर मैं अपने पेट के हिसाब से बोलूँ तो आई एम गोना गो टू पानी पूरी स्टॉल एंड आई एम गोना हैव पानी पूरीज बिकॉज आई एम डाइंग फॉर इट। बट ऑल्सो मैं अपनी फैमिली को सबसे पहले यहाँ बुलाऊंगी, मेरे हाँ। मॉम एंड डैड, क्योंकि वो लोग की ऑलरेडी टिकट थी 23 मार्च की, वो लोग आने ओ, वाले थे। और लॉकडाउन हो गया और फिर मुझे लगा थोड़े दिन का ही होगा एंड आई डिडंट वांट देम टू रिस्क, तो मैंने उनको बिल्कुल। बोला नहीं अभी मत आओ मत आओ। बट अभी 1 डेढ़ महीना हो गया है एंड आई लाइक आई एम मिसिंग देम सो मच। जब मैं सबके पोस्ट देखती हूँ अपने फ्रेंड्स के, दे ऑल आर विद देयर फैमिलीज, सब लोग अपने घर बिल्कुल, वापस चले गए, लेकिन हम लोग लास्ट टाइम तक शूट कर रहे थे तो हम लोग नहीं जा पाए। नहीं जा पाए। तो मैं बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ और ये टाइम और रियलाइज कराता है आपको कि आपकी फैमिली और फ्रेंड्स कितना मैटर करते हैं। इनफैक्ट मैटर। वही है जो मैटर करते हैं, बाकी सब तो इज अ लग्जरी, वो है नहीं है, आप डील कर सकते हो, पर अपनी फैमिली हो आपके पास, फ्रेंड्स हो आपके, दैट्स इनफ। तो मैं सबसे पहले तो अपने मॉम एंड डैड को जब भी एकदम सेफ सिचुएशन होती है तब उनको यहाँ बुलाऊंगी और फिर नहीं जाने दूंगी जब तक मेरा मन नहीं करेगा। ऑलराइट, लास्टली अपने फैंस एंड व्यूअर्स से क्या कहना चाहेंगी? हम सब घर पे हाउस अरेस्ट हैं। इस दौरान बहुत लोग मनमानी भी कर रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, बहुत सारी चीजें सुनने को आ रही हैं, न्यूज में आ रहे हैं सब चीज। क्या कहना चाहेंगे अब अपने व्यूअर्स को और फैंस को या लास्टली? जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनका तो मुझे लगता है कि क्या पता नहीं उनकी क्या सोच है ऐसी जिसकी वजह से वो इतने लोग अलग अलग मीडियम से आपको ये समझाना चाह रहे हैं। इतनी बिल्कुल। छोटी सी चीज फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, इसका मतलब आपको अपनी जिंदगी के साथ साथ अपने आसपास और अपने घर वालों की जिंदगी भी मायने नहीं रखती है। दैट इज वेरी हाँ। वेरी सैड। लेकिन हाँ। फिर भी मुझे लगता है कि शायद 10 के बाद 11वीं बार अगर वो सुने तो उनके दिमाग में आ जाए और शायद फिर वो ये बात समझ जाएं कि अगर हम लोग कुछ कर सकते हैं तो वो सिर्फ ये सिंपल सी चीज है कि हम घर से बाहर ना निकलें। बिल्कुल। बाकी मुझ एक जो और इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि काफी लोग अपने मेड्स को, अपने ड्राइवर्स को, क्योंकि काम नहीं कर रहे हैं तो पैसे काटने या रोकने की बात सोच रहे हैं। सी मुझे पता है मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट है, बट मेरी ड्राइवर का पूरा घर मेरी इनकम से चलता है, मेरी बिल्कुल सही। मेड का पूरा घर मेरी इनकम से चलता है। बिल्कुल सही। तो अगर पूरा नहीं आप कर सकते हैं, अगर आपके बस में पूरा देना नहीं है तो एटलीस्ट जो बेसिक उनकी नीड्स हैं आप एटलीस्ट उतने पैसे उनको ज़रूर दें, क्योंकि उनके लिए लाइफ हम लोगों से कहीं ज़्यादा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है, और हाँ। हम लोग तो फिर भी कैसे ना कैसे करके मैनेज कर रहे हैं। बट अपने आसपास के जो लोग हैं, जो आपके वॉचमैन हैं, जो आपके मेड्स हैं, ड्राइवर्स हैं, आप उनको पैसों वाइज जितनी भी हेल्प कर पाएँ या राशन वाइज जितनी भी हेल्प कर पाएँ, आप प्लीज़ उनकी हेल्प कीजिए और हाँ। अपने और अपने फैमिली वालों का ध्यान रखिए, घर से बाहर मत निकलिए। बाकी तो आपको पता ही है जो भी गवर्नमेंट कहती है उनकी बात सुनिए, वो बहुत सुनिए। हाँ। समझदार है, हम सबसे ज़्यादा समझदार हैं। और बिल्कुल। वो आई थिंक पूरी कंट्री को बहुत ही अच्छे से अभी तक रखा हुआ है। जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन है उस हिसाब से आई थिंक हैट्स ऑफ टू द गवर्नमेंट एंड द पुलिसमैन एंड द डॉक्टर्स, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन वही है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। बिल्कुल तो सही। हमें ही अपनी हेल्प करनी पड़ेगी सबसे पहले, उसके बाद ही कोई और हमारी हेल्प कर पाएगा। सो प्लीज गाइज अपना ध्यान रखिए और अपने हम सबका इसी तरीके से हम सब इस बीमारी को, कोरोना को हटा पाएंगे इफ वी आर वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। चलिए, थैंक यू सो मच अपर्णा हमारे साथ बने रहने के लिए। एंड होप कि जल्दी ये लॉकडाउन खत्म हो और हम जल्दी आपके सेट पे आए, बिकॉज रिसेंटली आपकी दंगल चैनल की पीआर टीम से मेरी बातचीत या हुई है और मैंने उनसे परमिशन ले लिया है कि हम कवरेज चाहते हैं, बिकॉज एक्चुअली हम ये भी मेरी एक शिकायत थी जब मैं हमारा शो स्टार्ट हुआ था, क्योंकि मुझे आदत तो वही थी कि कोई ना कोई आता रहेगा सेट पर एंड देन हाँ। सडनली 1 महीना इनिशियल शो का एंड देन नोबडी यूज्ड टू कम एंड देन आई यूज्ड टू टेल देम कि कोई आ क्यों नहीं रहा है, द न्यूज हाँ। चैनल नॉट कमिंग। बट अभी फाइनली मैंने दंगल टीम से मेरी बहुत बात होती है, उनसे मैं रेगुलर हाँ। टच में हूँ एंड दे आर हाँ। लाइक नाउ एवरीवन विल कम। तो अभी वो जो नया फेज है हमारे शो का वो स्टार्ट होना बाकी है, तो मैं इसलिए बिल्कुल। और ज्यादा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि एक तरीके से एक नई शुरुआत है। हाँ। कि अब सब लोग आएंगे एंड इंटरव्यूज होंगे, आई एम सो यूज्ड टू ऑफ डूइंग स्टोरीज। इनफैक्ट
इतने सारे मेरे ऐसे जर्नलिस्ट फ्रेंड्स हैं जो मुझे बोलते हैं, तुझे कुछ बताने नहीं पड़ता, यू नो व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। बात एकदम सही तो है। आई एंजॉय डूइंग स्टोरीज, मुझे ऐसे काम हाँ, नहीं लगता है, मेरे को ऐसे बहुत फन लगता है। सो आई कांट वेट, आप लोग प्लीज आइए, आई एम इनवाइटिंग बिल्कुल। यू। और हम लोग अपने प्यार की लुका छुपी के बिहाइंड द सीन्स भी ऑडियंस तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए अपर्णा। हम जल्दी Thank मिलेंगे। you, and you also take care of you and your family. Thank या you. प्लीज़। Bye. बाय, थैंक Bye यू। bye.